गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास एंड आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। सो लास्ट क्लास में मैम ने आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था और आज हम इसको अच्छे से डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे इसके हम एक्सरसाइजेस कवर करेंगे आज। तो ये छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है नाउन्स। बेसिकली ये नाउन्स के जो आपके पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके दो पार्ट्स के नाम यहाँ लिखे हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ये दो तरह के नाउन्स को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या हैं। तो आई एम श्योर इतनी बार क्लासेस हुई है, आपको याद होगा कि नाउन्स हम बेसिकली अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहो तो इसको आप हिंदी में तो संज्ञा कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, हिंदी में से क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? नाम। तो नाउन्स क्या हो गए? नाम हो गए। और किसके नाम हो गए? आपके एनिमल्स के नाम हो गए, ठीक है, थिंग्स के नाम हो गए, आपके इंसानों के नाम हो गए, जैसे नीतू, निशा, ये सारे नाम जो हैं, जैसे पर्सन। तो किसी भी चीज़ का जो नाम हम रखते हैं या उसका नाम जो कॉमनली होता है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे इस पेन को मैं पेन कहता हूँ, तो ये पेन क्या है? नाउन है। पेन वर्ड जो है नाउन है। अब मेरा नाम आफ्ताब है, तो आफ्ताब क्या है? एक नाउन है। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउन के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे हम लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन्स। इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन्स दैट नेम द थिंग्स वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो जैसे कि नाम है, बहुत इजी है, मतलब काउंट मतलब जिसको आप गिनती करते हैं। तो जो काउंटेबल होता है, एबल मतलब सकना, मतलब जैसे मैं ये काम करने के लिए एबल हूँ, तो इसका मतलब है एबल मतलब कि आप ये काम करने के लिए सक्षम हो, आप ये काम कर सकते हो। तो काउंटेबल क्या हो गया? कि आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 काउज, तो यानी कि गाय को हम गिन सकते हैं, भाई 1 है, 2 है, 10 हैं, 20 हैं। तो इसलिए हमने काउज को क्या है? काउंट कर सकते हैं। काइट्स आप हवा में गिन सकते हो कि आज हवा में 5 काइट्स हैं, 15 काइट्स हैं, यू कैन काउंट देम, ठीक है। बनानाज आप गिन सकते हो। तो 5 पेन्स, अब जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पेन दिए हुए हैं, तो बेसिकली ये क्या है? हम काउंट कर पा रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिसको हम अन मतलब उसका विपरीत हो जाता है, यानी कि उसका उल्टा हो जाता है। तो अगर हम काउंटेबल का मतलब होता है गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल का मतलब हो गया उसको गिन नहीं सकते हैं। तो नाउन्स दैट नेम द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। कैन नॉट बी काउंटेड मतलब गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। तो जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। एंड इसके आगे देखो, बस ये चैप्टर में आई थिंक इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके हम लोग एक्सरसाइजेज आज देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है हाउ मेनी मैजिशियंस वर देयर, ठीक है। अब मैजिशियन क्या है? यानी कि जादूगर। मैजिशियन क्या होता है? जादूगर। तो अगर आपके सामने जादूगर होंगे तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मिल्क, शुगर, कॉफ़ी। तो जब मिल्क होता है, दूध को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। वाटर को आप गिन सकते हो? पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, ठीक है। उसी तरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आसमान में तारे हैं, तो आप तारों को गिन पाते हो? 1, 2, 3 आप गिनने की कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी आसमान के तारे गिन नहीं सकते। तो ये सब क्या हो गए? जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जैसे हमारे को नीचे यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं और आई बिलीव उन्हीं फ़ोटोज़ के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी मैजिशियंस वर देयर, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे मैजिशियन को गिन पा रहे हो? हाँ, बिल्कुल हम गिन पा रहे हैं। यहाँ पे कितना मैजिशियन है? एक ही मैजिशियन है, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे वैसे तो 1 वर्ड आंसर होना चाहिए, बट आई थिंक कि आपको हमें थोड़ा सा अपना लेवल जो है उसको बढ़ाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 वर्ड आंसर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हाउ मेनी लिखा है
तो हम लिखेंगे देयर आर। क्या लिखेंगे? देयर आर। सॉरी, अब अगर जैसे वन मैजिशियन है तो हम आर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? देयर इज। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको पूरा सेंटेंस लिखेंगे, देयर इज। मैंने पहले आर लिखा था, फिर मैंने उसे काट दिया। क्यों? क्योंकि आर एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो जब एक की बात हो रही होती है हम इज लगाते हैं। तो देयर इज कितने मैजिशियन? देयर इज वन मैजिशियन। ठीक है, इजी है। उसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हाउ मेनी लिखा हुआ है, तो हाउ मेनी का क्या है? रैबिट्स कम आउट ऑफ द हैट। तो कितने रैबिट्स आपको दिख रहे हैं बाहर निकलते हुए? ओनली वन। तो हम यहाँ पे भी देयर आर लिखूँ या देयर इज? तो ऑफकोर्स सी बात है, जब एक ही रैबिट है यहाँ पे तो हम देयर इज लिखेंगे। देयर इज वन रैबिट। आगे क्या लिखा है? केम आउट ऑफ द रैट, तो हम यहाँ लिखेंगे कमिंग आउट ऑफ द हैट। चलो अब इतना बड़ा आंसर मत लिखो, हम क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली वन रैबिट। तो ये हमारा आंसर है इसका। हाउ मेनी ग्लासेस वर देयर। अब क्या हम यहाँ पे ग्लास को गिन पा रहे हैं? ऑफकोर्स हम यहाँ पे ग्लास को गिन पा रहे हैं, हम ग्लास को गिन पा रहे हैं। तो ये ग्लास क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाउ मेनी का आंसर मैंने आपको अभी बताया, देयर इज। अब क्योंकि वन है तो वन के लिए भी, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर ग्लास नहीं होता। यहाँ पे ग्लास पूछा है इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्लास है, ये सिर्फ एक ही ग्लास है। तो देयर इज वन कंटेनर, ओ सॉरी, देयर इज ओनली वन ग्लास। अगर यहाँ पे मान लो एक और ग्लास दिया होता, दो और ग्लासेस दिए होते, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? यहाँ पे हम इसको लिखते देयर आर थ्री ग्लासेस। कितने ग्लासेस हो गए? 1 2 3। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? आर। देयर आर 3 ग्लासेस। अभी बट फिलहाल आपकी बुक में सिर्फ एक ही ग्लास दिया हुआ है, तो हम इसको एक ही ग्लास रहने देंगे। देयर इज ओनली वन ग्लास। देयर इज वन ग्लास। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन। कैन को अगर हम देखें तो सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? सकते हैं। क्या कर सकते हैं की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? क्या क्या कर सकते हैं? क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है कैन यू काउंट जूस। तो क्या आप जूस को काउंट कर सकते हो? अब मैं फिर से ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप जूस को काउंट कर सकते हो कि एक जूस है, दो जूस है, तीन जूस है? बोल देते हैं बट हम जूस को, पानी होता है, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे? नो वी कैन नॉट काउंट जूस। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन केस अगर किसी को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप बेशक से कॉल करके पूछ सकते हैं, और अगर पेरेंट्स स्कूल आके भी बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या थोड़ी एक दो घंटे के लिए अगर बच्चे को भी लेकर आना चाहते हैं तो अपने साथ लेके आ सकते हैं। अब आगे लिखा है राइट हाउ मेनी और हाउ मच इन ईच ब्लैंक्स। तो कैन्स ऑफ कोक डू यू वांट। अब आगे हमें लिखना है इन ब्लैंक्स में लिखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मेनी एंड हाउ मच। अगर यहाँ पे मैंने आपको शायद मैथ्स की क्लास में भी पहले बताया हुआ हो, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हाउ मेनी मतलब होता है कितने, ठीक है, और हाउ मच होता है कितना। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कितने की जब हम बोलते हैं कि भाई ये कितने की चीज़ है, तो हम गिनती पूछते हैं कि भाई 2 रुपये की है, 10 रुपये की है, 20 रुपये की है, तो हम गिन पा रहे हैं कि कितने। लेकिन जब हम कितना बोलते हैं तो वो कितना क्या होता है वो हम गिन नहीं पाते। मान लो कि अगर आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, या अपने मतलब जैसे आप अपने पापा के साथ कभी गए हो तो पेट्रोल डलवाने की बात करते हो तो बोलते हैं कि कितना पेट्रोल डलवाओगे। तो कितना मतलब हमको गिन नहीं सकते, ठीक है।
थोड़ा सा पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम गिन नहीं पाते उसके लिए हम कितना बोलते हैं, ठीक है, और जिसको हम गिन पाते हैं उसके लिए हम कितने बोलते हैं। तो कितने के लिए इंग्लिश वर्ड है हाउ मेनी, और हाउ मच होता है कितना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कैन्स ऑफ कोक डू यू वांट। कैन क्या होता है, कंटेनर, यानी कि वो जो स्टील के कैन आते हैं ना जिसमें कोक डलती है, उसको कैन कहते हैं। तो कैन्स ऑफ कोक, तो हम जो कोक की बोतल होती है उसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? तो बिल्कुल गिन सकते हैं। तो अब जब गिन सकते हैं तो हम क्या सवाल पूछेंगे, हाउ मेनी या हाउ मच? क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, ठीक है। कितने कैन्स ऑफ कोक आपको चाहिए, डू यू वांट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब वहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस इज देयर डैश, ऑरेंज जूस इज देयर इन योर ग्लास। तो ऑरेंज जूस की बात हो रही है, इज देयर मतलब कि है, कितना है, आई मीन डैश ऑरेंज जूस है, इन योर ग्लास तुम्हारे ग्लास में। तो ऑफ कोर्स ये बात है, थोड़ा सा सवाल हम समझ रहे हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ये ऑफ कोर्स यही पूछना चाह रहे हैं कि आपकी ग्लास में कितना जूस है, ठीक है। तो जब जिस ऑरेंज जूस को हम गिन नहीं सकते तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाउ मच, ठीक है। अब टाइम, टाइम की बात है, हाउ डैश टाइम हैव वी गॉट टू गो टू स्कूल। अब देखो टाइम के साथ ऐसा है कि टाइम को आप टाइम में हमेशा हाउ मच ही यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच, कितना टाइम लगेगा। ऑल्दो हम बोल देते हैं 1 घंटा, उसको हम गिन सकते हैं, गिन के बता देते हैं कि भाई 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। अभी हमारा स्कूल जाने में 5 मिनट है, तो स्टिल हम लोग टाइम के साथ जो है हाउ मच लगाते हैं, हाउ मैनी नहीं लगाते। क्या लगाते हैं, ये हमको थोड़ा सा याद करनी पड़ती हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनको आपको याद करने पड़ते हैं। तो बेसिकली टाइम के केस में आपको ये याद करना होगा कि टाइम में हम हाउ मच यूज़ करते हैं, हाउ मैनी नहीं यूज़ करते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलिव ऑयल। ऑयल क्या है, तेल। अब तेल से आप समझ सकते हो कि आप इसको गिन सकते हो या नहीं गिन सकते। अब तेल के बारे में क्या है पूछ रहे हैं, हाँ, ऑलिव ऑयल डू यू यूज़ फॉर योर केक। यूज़ मतलब उसको इस्तेमाल करना, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो केक के लिए। तो सवाल क्या है कि आप कितना ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो केक के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको खुद भरना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी। डू यू पे एज योर हाउस रेंट। कितना पैसा आप पे करते हो हाउस रेंट के लिए, ठीक है। तो ये भी जैसे टाइम है, अब ये वाला मैं आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे टाइम के लिए हमने याद किया है कि टाइम हम गिन लेते हैं कि हाँ चलो 5 मिनट है, 10 मिनट है, उसके बाद भी हम इसको क्या बोलते हैं, हाउ मच, ठीक है। हम हाउ मेनी टाइम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हाउ मच। उसी तरह हम पैसे भी गिन पाते हैं कि भाई मेरे को 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, हम उसको गिन के बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम हमेशा टाइम मनी के साथ भी क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच। हम हाउ मेनी नहीं यूज़ करते। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, कि टाइम और मनी इनके साथ हाउ मच ही यूज़ होता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व करे हैं, आई होप ये आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लोगे। नेक्स्ट पेज अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो इसका ये जो आगे के क्वेश्चंस आप देखोगे ये इसकी कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन आप देखो, 6th क्वेश्चन है वही सेम है, सेम चीज़ आपको लिखनी है। या तो आपको लिखना है हाउ मेनी, या तो आपको लिखना है हाउ मच। हाउ मेनी मतलब कितने, जिसको आप गिन सकते हो, हाउ मच जिसको आप गिन नहीं सकते और आप पूछ रहे हो कितना,
ठीक है। तो यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, पीपल आर देयर इन दैट बिग हाउस। इन मतलब में, लोग किस में है, बिग हाउस में। तो कितने लोग हैं उस बिग हाउस में, उस बड़े घर में कितने लोग हैं। तो हम इसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद भरेंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल्स वुड यू लाइक टू बाय। पेंसिल मतलब अब सबको पता है, वुड यू लाइक टू बाय यानी कि पसंद करोगे खरीदना, ठीक है। बाय मतलब खरीदना, तो तुम कितने पेंसिल्स खरीदना पसंद करोगे। तो मैं क्या लगाऊंगा, हाउ मच या हाउ मेनी पेंसिल्स या हाउ मच पेंसिल्स, ये आपको बताना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 8, टेलीविजन्स आर देयर इन योर हाउस। फिर यहाँ पे टीवी की बात हो रही है, तो क्या टीवी को हम गिन पाते हैं, एक घर में 2 टीवी हैं, 3 टीवी हैं, 4 टीवी हैं, या एक भी टीवी नहीं है, तो हम टेलीविज़न को गिन सकते हैं, ठीक है। तो टेलीविजन्स आर देयर हैं, देयर इज मतलब इन योर हाउस मतलब कितने टेलीविजन्स हैं तुम्हारे घर में। इन मतलब में, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अक्सर मैं सुनता हूँ कि बच्चों को मालूम नहीं होते। इन का मतलब नहीं मालूम होता, एट का मतलब नहीं पता होता, ऑन का मतलब नहीं पता होता। वैसे मोस्टली बच्चों को याद होता है, बट काफ़ी बच्चे ऐसे मिलते हैं मुझे जिन्हें ये छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता। तो अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा मिलता है जिसका मतलब आपको नहीं पता, उसके लिए आप या तो डिक्शनरी खोलो या आप गूगल करो उसको। आप लोग गेम्स खेलते हो तो लेकिन थोड़ा सा इसका अच्छा इस्तेमाल भी करो फ़ोन का, और उसमें आप गूगल खोल के आपको कोई भी वर्ड मीनिंग जानना होता है, आप उसका मतलब देख सकते हो, ठीक है। तो इन मतलब में, तो घर में कितने टेलीविज़न है। हैमबर्गर्स डू यू ईट अ वीक। हैमबर्गर्स यानी कि बर्गर की बात हो रही है। डू यू ईट अ वीक यानी कि तुम, अ वीक मतलब एक वीक, अ मतलब एक वीक में तुम कितने हैमबर्गर्स ईट मतलब खा लेते हो। हाउ मेनी बर्गर, मैंने आंसर बोल दिया है तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, हाउ मेनी कितने बर्गर्स, क्योंकि हम बर्गर्स गिन सकते हैं। ब्रेड डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेड भी हम गिन सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये डैश में आप आंसर भरोगे और ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन इन ईच सेंटेंस। तो जो नाउन की करेक्ट फॉर्म है वो आपको लिखनी है हर सेंटेंस में। अब आई हैव 3 क्या होगा, चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होगा। चाइल्ड एक होता है और प्लूरल सिंगुलर होता है ए चाइल्ड और प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 3 है तो 3 क्या हो गया, प्लूरल यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और सिंगल यानी कि एक। तो हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे यानी कि ये वाला, ठीक है। देयर आर 5, अब मैन सिंगल है और मैन प्लूरल है। कुछ लोग मैन्स लिख देते हैं, मैंने देखा है काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैन के आगे एस लगा देंगे, मैन्स लिख देंगे, तो मैन्स नहीं होता है, मैन का प्लूरल होता है मैन, ठीक है। तो देयर आर 5 मैन, हमने मैन इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए 5 का मतलब है प्लूरल। बेबीज़ डैश प्ले विद बॉटल्स एज टॉयज़, यानी कि बच्चे खेलते हैं, विद मतलब साथ, किसके साथ, बॉटल्स के साथ खेलते हैं। एज टॉयज़ यानी कि टॉयज़ की तरह, मतलब बॉटल्स के साथ खेलते हैं, खिलौने की तरह, जैसे कोई खिलौने के साथ खेलेगा उसी तरह बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बॉटल्स के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं या सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स से बात है सारे ही बच्चे ऐसे करते हैं, सारे ही बच्चे ऐसे खेलते हैं, तो हम यहाँ पे बेबीज़ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई पुट 2 बिग पोटैटो और पोटैटोज इन द लंच बॉक्स। 2 की बात है, एक प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या है, पोटैटो या पोटैटोज, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये वाला आप खुद लिखेंगे। अ फ्यू मैन वियर डैश वॉच या वॉचेस, थोड़े लोग पहनते हैं, तो थोड़े भी अगर हम बोल रहे हैं यानी कि अगर हम कम भी बोल रहे हैं, लेकिन है तो एक से ज़्यादा ही, एक से ज़्यादा लोग पहनते हैं ना घड़ियाँ,
तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल होगा, थोड़े यानी कि प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम क्या लिखेंगे, अ फ्यू मेन वेयर वॉचेस, एक से ज़्यादा लोग पहनते हैं तो घड़ियाँ भी तो ज़्यादा होंगी, वॉचेस। आई सॉ अ डैश रनिंग बाय, यानी कि मैंने देखा एक चूहा भागता हुआ। अब देखो अ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अ का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अ का मतलब एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने चूहे की बात कर रहे हैं, एक चूहे की बात। और एक चूहा क्या होता है, माउस होता है। क्या होता है, माउस। आई सॉ अ माउस रनिंग बाय। देयर आर अ फ्यू डैश ऑन द रोड टुडे। फ्यू मतलब थोड़े। फ्यू मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख दूँ, फ्यू मतलब थोड़े। थोड़े भी एक से ज़्यादा ही होते हैं, तो थोड़े क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे फ्यू लिखा है तो यानी कि प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बस या बसेस। ये बहुत इजी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब प्लूरल है तो हम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये आप भरोगे यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द काउंटेबल नाउन्स एंड मेक नेसेसरी चेंजेस वेर एवर रिक्वायर्ड। यानी कि इसमें आपको सिंगल नाउन दिया है या प्लूरल नाउन दिया है, तो सॉरी यहाँ पे आपको सिंगल नाउन दिए हैं और इसको आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। यानी कि मैं आपको बोलता हूँ कि एक लड़का भाग रहा है, तो उसका प्लूरल में आप जब कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखे हुए, लड़के भाग रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लड़के जो हैं भाग रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, लेकिन उसको इंग्लिश में करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूँ। द बुक इज़ इन द बैग, यानी कि बुक का प्लूरल क्या होता है, बुक्स। बहुत इजी है, द बुक्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के बताया था कि इस जब हम लगाते हैं वो एक के लिए होता है, और जब प्लूरल होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर। तो जब बुक्स हैं तो बुक्स हमारा प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, द बुक्स आर इन द बैग। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई सॉ अ डोंकी येस्टरडे, तो आई सॉ अ यानी अ मतलब क्या हो गया, एक, तो हमें अ को हटाना पड़ेगा। और डोंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा, डोंकीज। आई सॉ डोंकीज येस्टरडे। हमने अ इसलिए हटाया क्योंकि अ का क्या मतलब बन जाता है, एक। मैंने एक गधे देखे, इसका मतलब तो कुछ नहीं बना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अ को हटा देंगे। आई सॉ डोंकीज येस्टरडे। देयर इज़ अ टेम्पल इन द विलेज। देयर इज़ मतलब वहाँ है, क्या है, टेम्पल है। इन मतलब में, किसमें, विलेज में। तो देयर इज़ अ टेम्पल इन द विलेज, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हटा के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ए को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ए का मतलब एक होता है, और टेम्पल का प्लूरल क्या हो जाएगा, टेम्पल्स। देयर इसका क्या हो गया, आर, अ हट जाएगा। टेम्पल का क्या हो जाएगा, टेम्पल्स। देयर आर टेम्पल्स, बाकी सेम रहेगा, इन द विलेज। शी हैज़ अ फ्लाई इन हर पॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे अ हटाएंगे और फ्लाई का क्या हो जाता है, प्लूरल। फ्लाई का प्लूरल है फ्लाइज, FLIES। शी हैज़ फ्लाइज इन हर पॉकेट। ठीक, नेक्स्ट है बेबी इज प्लेइंग आउटसाइड। अ बेबी इज प्लेइंग आउटसाइड, एक बेबी खेल रहा है बाहर, तो हम अ हटा देंगे। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। इज का क्या हो जाएगा, आर। बेबीज आर प्लेइंग आउटसाइड। सोल्जर, अ सोल्जर लव्स हिज कंट्री, तो अ हट जाएगा। सोल्जर का क्या हो जाएगा, सोल्जर्स। सोल्जर का क्या हो जाएगा, सोल्जर्स। लव, अच्छा, हिज का प्लूरल होता है देयर। हिज का प्लूरल होता है देयर। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।
हिज का प्लूरल क्या होता है, हर का प्लूरल क्या होता है, इट का प्लूरल क्या होता है, ठीक है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं और ये पुरानी क्लासेस में आपकी हो चुकी हैं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हिज का प्लूरल है देयर, फ्लाई का प्लूरल है फ्लाइज। तो सोल्जर्स लव देयर कंट्री। आवर बॉडी हैज़ 206 बोन्स, ठीक है। तो आवर बॉडी को बस चेंज करना है, यहाँ पे अ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हमें बस क्या है, बॉडी को चेंज करना है। तो आवर क्या होगा, आवर बॉडीज, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैव, 206 बोन्स, ठीक है। हैज़ का प्लूरल क्या होता है, हैव, ओके। तो ये वहाँ यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। इस वीडियो को आप एक नहीं कम से कम 2 बार 3 बार देखो, ताकि आपको जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करके, कैसे स्कूल में आके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।